प्रधानमंत्री को क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनपढ़ होना चाहिए? ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पढ़े लिखे का डिसीजन क्या होगा और अनपढ़ का डिसीजन आपके सामने है। मेरा जवाब ये है कि जिसको देश के संविधान में विश्वास हो वो इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो समझे कि इस देश का लोकतंत्र क्या है और संविधान ने इस देश के लोगों को अधिकार क्या दिए। ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है, किसी को भी चुन सकते हैं, है ना। जो चुना हुआ व्यक्ति ही, चुना हुआ एमपी ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, है ना। तो उनके चुने हुए लोग बनाए हैं, लोकतांत्रिक हिसाब से बनाए ठीक है, मगर उसको ज्ञान होनी चाहिए हमारा लोकतंत्र। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही हमारे यूथ को आगे तक लेके जा सकता है। वो समझ सकता है कि पढ़ाई करके पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब कैसे पढ़ाते हैं, कितनी मुश्किलों से पढ़ाते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपने देश को आगे बढ़ा सकता है। मेरा ये मानना जो है आपकी। अब पढ़े लिखे अनपढ़ की बात करते हैं तो मनमोहन जी और मोदी जी के कामों में आप अंतर देख लीजिए। मैं तो नहीं कहना चाह रही थी कि संविधान में, क्योंकि ये नहीं है लिखा हुआ, लेकिन अंतर देखिए। आज मैंडेट बोल रहा है कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो जब पढ़ा लिखा अगर प्रधानमंत्री होता तो उसके दिमाग में ये चीज भी आती कि संविधान क्या है, संविधान के मौलिक अधिकार क्या है। जो बाबा साहब ने हमें संविधान लिख के दिया है, 300 सालों में जो भारत देश ने आजादी प्राप्त की थी, तो उसका गलत यूज ना करते ये लोग। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज चैनल। और देखिए लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी आज सूरत कोर्ट गए, वही उनको 13 तारीख तक जमानत दे दी है। लेकिन उसके बाद एक बड़ा सवाल ये चल रहा है कि जो कोर्ट है गुजरात का, उसने केजरीवाल जी पे मोदी जी की डिग्री के लिए 25,000 का जुर्माना लगाया। लेकिन हमारे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़ प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो उसी के पीछे मेरे साथ यहाँ पे काफी महिलाएं, उन्हीं से जानेंगे क्या प्रधानमंत्री को अनपढ़ होना चाहिए या प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या लग रहा है? सबसे अहम सवाल आजकल ये है कि प्रधानमंत्री को क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनपढ़ होना चाहिए? ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पढ़े लिखे का डिसीजन क्या होगा और अनपढ़ का डिसीजन आपके सामने है। लेकिन हमारे संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा ना कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। लेकिन नॉलेज तो होनी चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए। अनपढ़ या पढ़े लिखे में जानकारी का अभाव तो रहता है ना। तो आपको क्या लगता है, पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो क्यों? पढ़ा लिखा होगा तो वो संविधान की रक्षा के साथ साथ संविधान का जो एक अमूल्य जो उसका मतलब संविधान के बारे में जानकारी रखेगा। संविधान क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है और हमारा लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में जो है हमें बोलने का फ्रीडम है या नहीं है, और ओबीसी में कौन आता है कौन नहीं आता है, ये सारी चीजें जो है। लेकिन अगर गुजरात यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो केजरीवाल जी पे 25,000 का जुर्माना लगा दिया है मोदी जी की डिग्री के लिए। जब पूछा तो बात तो सही है ना कि मोदी जी की डिग्री, अपनी डिग्री में मोदी जी और अपनी स्मृति ईरानी जी अपनी डिग्री में लिख रही हैं हम ग्रेजुएट हैं। और जब उसमें डिग्री को क्लियर किया जाता है तो वो उनका बीए पास का फर्स्ट ईयर का सिर्फ सर्टिफिकेट आता है। इट मींस कि वो +2 है। तो क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, अगर फिर मोदी जी की डिग्री दिखाई जाए तो क्या होगा? वो तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जवाब नहीं मैडम, क्या होगा? मेरे सवाल है क्या होगा? मेरे तभी तो बोला ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कौन इंसान जो है आगे तक जो है 400 BC में आता है या कौन तोड़ मरोड़ के जो अपने भाषणों को आगे लेके उन पे केस करता है। लेकिन अब राहुल गांधी फिर वहीं जा रहे हैं 5 तारीख को जहाँ से सब स्टार्ट हुआ था, कर्नाटक। आप एक चीज बताइए, ये राहुल गांधी जी का बोर्ड है, इसमें क्या लिखा है? डरो मत। बस इसका जवाब आपके सामने है। लेकिन कर्नाटक जा रहे हैं ना जहाँ से सब स्टार्ट हुआ। आप एक चीज देखिए कि कर्नाटक वो जा रहे हैं, किस चीज के लिए जा रहे हैं। एक मुद्दा था राहुल गांधी जी का जो स्टार्ट हुआ था, वो एक मुद्दा संसद से स्टार्ट हुआ था। जब वो संसद में उन्होंने सिर्फ 200 करोड़ की बात कही थी कि कहाँ से आए हैं, वही उसके बाद ही ये उजागर हुआ था कि किस तरीके से एक हफ्ते बाद जो केस बंद था वो दोबारा से शुरू हो गया। क्या लग रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़? मेरा जवाब ये है कि जिसको देश के संविधान में विश्वास हो वो इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो समझे कि इस देश का लोकतंत्र क्या है और संविधान ने इस देश के लोगों को अधिकार क्या दे रखे हैं। पढ़ा लिखा, डिग्री, ये दूसरी चीजें हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी बहुत नेता हुए हैं जिनके पास डिग्री नहीं थी लेकिन उनके विचार बहुत उन्नत थे। लेकिन कई एक बार ये भी है, जिन लोगों की डिग्री अगर फर्जी निकली है या फिर मार्कशीट में कोई डिफेक्ट निकले तो उनकी सत्ता चली गई है। तो सली गई, उस पर विचार करेगी, पार्टी डिसीजन लेके क्या करना है। प्रधानमंत्री जो देश के झूठी फर्जी है मार्कशीट दिखा रहे हैं, और इस देश का दुर्भाग्य है कि गृह मंत्री उसमें शामिल है और वो दिखा रहा है मीडिया के सामने जो अल्फाबेट यूज किए जाते हैं वो उस समय जनरेट ही नहीं हुए थे हमारे यहाँ। तो पूरा का पूरा सिस्टम एक झूठ पर धराशाही है। तो मुझे लगता है इस पे न्यायपालिका हमारी जब भी जो केस करेंगे, जो डिसीजन आएगा उस लेंगे। तो क्या लग रहा है, अगर डिसीजन जो आया कि जो इस तरीके से केजरीवाल जी ने कहा कि फर्जी है मार्कशीट, अगर वो डिसीजन आया तो क्या होगा आगे? ये भविष्य के गर्द का प्रश्न है। मैं आज से क्या दूं, डिसीजन आने दीजिए तब बात करेंगे। क्या लग रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या प्रधानमंत्री को अनपढ़ होना चाहिए या फिर पढ़ा लिखा? देखिए, हम लोग उससे सवाल नहीं कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है, किसी को भी चुन सकते हैं, है ना। जो चुना हुआ व्यक्ति ही, चुना हुआ एमपी ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, है ना।
तो उनके चुने हुए लोग बनाए हैं, लोकतांत्रिक हिसाब से बनाए ठीक है, मगर उसको ज्ञान होनी चाहिए हमारा लोकतंत्र तो क्या लग रहा है मोदी जी को ज्ञान नहीं है? तो होता तो ये सब कुछ नहीं होता। आप जाने एक बेस्ट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनको क्या क्या नहीं बोलते थे। एंटायर पॉलिटिकल साइंस से है मोदी जी और कह रही है ज्ञान नहीं है। हाँ, तभी तो बेच रहे हैं, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, सब बेचते जा रहे। तो अगर ये घर चलाने वाले माँ बाप होते हैं ना, उनको पता है कि अगर 100 रुपए में कैसे घर चलाना है, क्योंकि उनके पास कैसे इकोनॉमिक चलाने का ढंग नहीं है, इकोनॉमिक चलाने नहीं चलते, इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब PV नरसिम्हा, लेकिन मनमोहन सिंह जी की बात कर रही है, जब भाजपा सरकार में नहीं थी, भाजपा विपक्ष में थी, तो कहती थी ऐसे हैं प्रधानमंत्री जो कुछ महंगाई का माँ भी नहीं बोलते ना कुछ बोलते हैं, है ना। कितना था गैस का? 400 450 था ना, अब कितना है गैस? पेट्रोल कितना है? और डॉलर कहाँ गई है ये बताओ ना। तो तभी तो कितना डिफरेंस है आपका। तो आप क्यों नहीं महंगाई? वो बोला कि 2014 से पहले काला धन आएगा, आया कहाँ? काला धन जितना था व्हाइट करा दिया, व्हाइट बना दिया ना, जियो सबको फ्री में दे दिया है, उसके बाद काला धन को व्हाइट बना दिया। काला धन लाए क्यों नहीं? 15 लाख रुपए क्यों नहीं दिए? वो तो अमित शाह जी ने भी कह दिया था ना, जुमला आप लोग एक बात को लेकर बैठे हैं। देखो, लोगों को मूर्ख बनाना आसानी है, मगर देश के लोग विश्वास रखते हैं, विश्वास से इनको बनाया है और उसी विश्वास से इनको घसीट के बाहर करेंगे। ये भी है, यही आई कि भारत के लोग इनको 2024 में दिखाएंगे। क्या लग रहा है मैम, बड़ा एक सवाल उठ रहा है डिग्रियों पे, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़? प्रधानमंत्री को मेरे ध्यान से पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा क्यों होना चाहिए? ताकि वो देश अच्छे से चला सके, हमारे इकोनॉमिक, हमारे डेवलपमेंट को, हमारे देश को आगे बढ़ा सके। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही हमारे यूथ को आगे तक लेके जा सकता है। वो समझ सकता है कि पढ़ाई करके पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब कैसे पढ़ाते हैं, कितनी मुश्किलों से पढ़ाते हैं, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपने देश को आगे बढ़ा सकता है। मेरा ये मानना है। लेकिन हमारे संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा ना कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। नहीं, वाकई नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर चुन के भेजते हैं ना, तो वो हमारे देश को काफी आगे हद तक बढ़ा सकता है। मेरा ये मानना है। क्या लग रहा है मैम आपको, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़? प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो लोकतंत्र की रक्षा करे और लोकतंत्र को बचाने के लिए और उल-जुलूल फैसले ना लाए। तो क्या लग रहा है मोदी जी रक्षा नहीं कर रहे हैं? अब देख तो रहे हैं आपकी, अब पढ़े लिखे अनपढ़ की बात करते हैं तो मनमोहन जी और मोदी जी के कामों में आप अंतर देख लीजिए। मैं तो नहीं कहना चाह रही थी कि संविधान में, क्योंकि ये नहीं है लिखा हुआ, लेकिन अंतर देखिए। आज मैंडेट बोल रहा है कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, आज लोगों की मांग है, क्योंकि उन्होंने कामों में अंतर देखा है। इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी, और मोदी जी ने क्या अर्थव्यवस्था कर दी है देश की। मनमोहन सिंह जी की बात करें, कहा जाता था कि वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, उनके हुनर बोलते थे, लेकिन ये बहुत बोलते हैं और कुछ नहीं करते। ये बोलने वाले हैं और ये करने वाले नहीं हैं। तो लोगों को तो बोलने वाले ही प्रधानमंत्री चाहिए थे ना? नहीं, लोगों ने जनता को बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए था। नहीं, ये पोपट तोता की तरह बोलने वाले लोगों ने देख लिया है, लेकिन अब आने वाले इलेक्शंस में मैंडेट किस तरफ जाएगा आप देखिएगा। बिल्कुल उनकी तरफ नहीं जाएगा। लोगों ने सोच लिया है, समझ लिया है। लोगों ने एक बार उनको अपना जनमत दिया और गद्दी पर बैठाया, लेकिन आज लोगों ने देख लिया है कि हमने गलत आदमी को गद्दी दी। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे सवाल उठ रहे हैं, अगर उनकी डिग्री अमित शाह जी ने भी दिखाई है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहा है, 25,000 का जुर्माना भी लग रहा है केजरीवाल जी पे। डिग्री का सवाल है, यदि उन्होंने कहा है मैं ग्रेजुएट हूँ तो दिखाए ना। दिखाई तो थी अमित शाह जी ने मीडिया के साथ। नहीं, फिर आप कुछ ना कुछ तो गलत झोलमाल है ना। यदि मैं सही हूँ, यदि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं अपनी डिग्री दिखाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे पे कोई आरोप नहीं लगेगा। यदि आपने झोलमाल करके किसी तरीके से डिग्री तैयार कर ली है तो उसमें तो आरोप लगेंगे ही ना। अमित शाह जी कहते हैं अगर डिग्री देखनी थी तो इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके देख लेते। इलेक्शन कमीशन की साइट में तो उन्होंने ये लिखा था कि मैं अविवाहित हूँ। तो जसोदा बहन जी क्या कौन है? तो वहाँ तो उन्होंने झूठ लिखा है। ये झूठ का पुलिंदा है, ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। तो इनकी तो जांच होनी ही चाहिए, इनकी डिग्री की जांच हो चाहे इनके कामों की जांच हो। क्या लग रहा है मैम आपको, क्या प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़? देखो, एक सरपंच की क्वालिफिकेशन क्या फिक्स की गई है कि वो एटलीस्ट 8th पास हो। ठीक है, तो एक प्रधानमंत्री है जो देश का राजा है एक तरह से, तानाशाह जो आज बन के बैठे हैं, तो क्या उनकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती? लेकिन हमारे संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा ना कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना आप अपनी बात पे मत रहो, हमारी भी सुनो ना। एक्चुअली क्या है कि 8th पास सरपंच क्यों रखा गया? ताकि उसे नॉलेज हो कि जो कागजी कार्रवाई है, टर्म कंडीशंस हैं, जो हमारा संविधान है, जो लोग हमसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के जो लोग हैं जिनकी भाषा अलग है, कुछ हरियाणा से मान लो हरियाणवी आ रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को रख के जब हम एप्लीकेशन देते हैं
किसी भी मान लो किसी भी महकमे में हमारा कोई काम अटका है तो हम लिख के देंगे ना उसको। जब अनपढ़ आदमी होगा तो वो कैसे समझेगा सारी चीज़ें। तो टर्म कंडीशंस को पढ़ने के लिए और देश के संविधान को जानने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं हम किसी को भी बिठा देंगे ऐसे उठा के। रही बात प्रधानमंत्री जी की, जो आप बार बार डिग्री का नाम ले रहे हैं, केजरीवाल जी की बात करने लग रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ केजरीवाल जी पे जुर्माना लग गया ना 25,000 का डिग्री। केजरीवाल की इतनी फिक्र हो रही है, तुम आप राहुल जी की बात क्यों नहीं करते? अरे उनको तो 2 साल की सजा सुना दी, आप केजरीवाल पे फोकस कर रहे हैं, डिग्री पे फोकस करने लग रहे हो, तो वहाँ पे भी बात करो ना। देखिए जब राहुल गांधी पे सवाल हुआ, जब केस हुआ, सजा हुई तो उनकी सजा रद्द हो गई। लेकिन क्या लग रहा है अगर मोदी जी की जिस डिग्री पे सवाल उठ रहा है तो अगर उसकी सच्चाई आप जैसे बोल रही तो क्या होगा? मैं वही तो बता रही हूँ ना आपको कि जो देखो मोदी जी का जो पूरा सिस्टम है वही झोलमाल है। झूठ की ये लोग राजनीति कर रहे हैं, झूठे आदमी हैं, चोर आदमी हैं ये लोग, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम खुले में बोलते हैं चोर लोग हैं ये झूठे और फरेबी लोग हैं। जनता के साथ जो दगाबाजी कर रहे हैं ये लोग, खुले सरेआम लोग कर रहे हैं। झूठे जो है जुमले फेंक फेंक के इन्होंने सत्ता हासिल की। इतने साल बाद भारत देश के लोगों ने सत्ता इनको दी थी, लेकिन उसका इन लोगों ने गलत फायदा उठाया। अब रही बात जो डिग्री की बात है, अब डिग्री का सुनो मेरी बात की। जब इनका एक इंटरव्यू आया था, मोदी जी का खुद इंटरव्यू आपने देखा था ना यूट्यूब पे भी छोड़ो, मतलब किसी चैनल को या किसको इन्होंने एक इंटरव्यू दे रखा है। उसमें मोदी जी ने खुद ये कहा था कि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ के बराबर हूँ। इन्होंने खुद बोली है अपनी लैंग्वेज में बात। फिर आज बोलते हैं कि मैंने डिग्री पास कर ली, सडन अचानक से उनकी डिग्रियां भी आ गई, ठीक है। हम इस कंट्रोवर्सी में तो नहीं पढ़ेंगे उनके पास डिग्रियां है या नहीं है, लेकिन वो जो जितने भी काम कर रहे हैं वो एक अनपढ़ के तरीके। पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। अरे सुनो ना, सारी डिग्रियां छोड़ दो आप। मैं एक बात कह रही हूँ, जो ये काम करने लग रहे हैं वो खुद के डिसीजन नहीं है इनके। अडानी जी हैं, अडानी जी ने क्या किया हुआ है पता हो क्या किया हुआ है? क्या एजुकेशन है अडानी जी के पास? अभी तक नहीं आई सामने। कॉमर्स, आपको नहीं पता ना। और जो अंबानी ने क्या किया है, बीई कर रखी उन्होंने। ये लोग उनको चलाने हैं अनपढ़ आदमी को, समझ आ रहा है आपको? तो जब पढ़ा लिखा अगर प्रधानमंत्री होता तो उसके दिमाग में ये चीज भी आती कि संविधान क्या है, संविधान के मौलिक अधिकार क्या है, जो बाबा साहब ने हमें संविधान लिख के दिया है। 300 सालों में जो भारत देश ने आजादी प्राप्त की थी, तो उसका गलत यूज ना करते ये लोग। ये भारत देश के जो है ना, बढ़ाते भारत देश को, नीचे ना गिराते, संस्थाओं को बेचते नहीं। इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने जो ऑयल कंपनी था उनका राष्ट्रीयकरण किया। ये उल्टा करने लग रहे, देश में आके सभी को प्राइवेटाइजेशन करने लग रहे, काय को करने लग रहे हैं, क्योंकि इन्हें बेनिफिट मिल रहा है अडानी और अंबानी से। समझ आ रहा है? तो ये पूरा तो क्या लग रहा है अगर मोदी जी की डिग्री की जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, अगर वो सामने आती तो सजदता क्या मोदी जी की भी जाएगी? जानी चाहिए, क्यों नहीं जानी चाहिए। मैं तो यही बात बोलती हूँ कि एक जबान की बात है। इसी जबान से इंसान घोड़े चढ़ता है, इसी जबान से गधे चढ़ता है, तो आपको भी पता है। तो जब घोड़े और गधे पे चढ़ने की बात है, तो जो लोग मान लो किसी से जो सही बोल रहा है, अब राहुल जी ने भी सही बोला, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नरेंद्र मोदी। भाई क्योंकि नरेंद्र मोदी को क्यों बोला जा रहा है चोर? क्योंकि इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि चोर के साथ जो लोग शामिल होते हैं ना, उनको भी चोर बोला जाता है। समझ आ रहा है आपको? तो इसीलिए चोर बोला। कम्युनिटी को चोर नहीं बोला राहुल जी ने कि सारे मोदी चोर है, ऐसा नहीं बोला राहुल जी ने। आप स्पीच सुनना फिर से। लेकिन फिर भी राहुल जी के ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है, तो कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का न्याय है? मुझे तो समझ नहीं आता। रही बात अब केजरीवाल की डिग्री के मामले में उसको फंसाया जा रहा है, तो इनका एक ही मोटिव है, या तो ईडी से, सीबीआई से, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर जितने भी लीडर्स हैं, अपोजिशन के हैं, कांग्रेसी हैं, या क्या है आप पार्टी के जितने भी अदर जो है, तेजस्वी यादव, कोई भी है XYZ, सबको किसी ना किसी मामले में उलझा के रखना। अब कर्नाटक का इलेक्शन है, इन्होंने किस में उलझा दिया? सभी को। राहुल जी के मैटर में उलझा दिया, केजरीवाल को उसमें उलझा दिया, डिग्री वाले मैटर में। अब जब ये था मध्य प्रदेश में, जब उपचुनाव इन लोगों ने कराया, तब लोगों को लॉकडाउन करके उलझा दिया था। अब लोगों की पॉलिसी क्या है? फूट डालो राज करो तो है ही, लेकिन देश को खोखला करने की राजनीति बीजेपी सरकार के द्वारा की जा रही है। आप सब लोग जितने भी चैनल्स के माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भारत देश की जनता समझे कि ये कैसे लोग आए हैं। ये फिर से अंग्रेजों की तरह लोग आए हैं, जो चोर लोग हैं। इनसे हमें बचना होगा और देश के लोकतंत्र को बचाना होगा। बस मैं तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ। लोग थे जिनकी क्या राय है प्रधानमंत्री को लेकर कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़? लगातार ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए आवाज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें।